अफ़कार-उल-अवान पाकिस्तान की बुनियाद 2010 में रखी गई और इसका बाकायदा जो आगाज़ किया गया उसमें सूबेदार मोहम्मद रियाज़ अनवार लवान और शौकत महमूद साहब और मैं इसमें शामिल थे। और उस वक्त जो बुनियादी मकसद था अफ़कार-उल-अवान बनाने का वो ये था कि एक इदारे जो अवान कौम के नाम पे गैर अवानों ने बनाया हुआ था और वो अपनी उल्टी सीधी मनपसंद किस्म की एक तहकीक शाया किए जा रहे थे और गैर अवानों को अवान बनाने में पेश थे। हत्ता कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि वादी सून जो इस वक्त नौशहरा तहसील है ज़िला खुशाब की, उसकी टोटल आबादी जो लास्ट सेंसस रिपोर्ट है उसमें 1,17,000 है और अगर उसमें से अवान अलग किए जाएँ तो इस वक्त तकरीबन 70 से 75,000 अवान तहसील नौशहरा वादी सून में होंगे, जो असल जन्म भूमि है अवानों की। वहाँ पे तो ये हालत है कि अभी तक 70-75,000 है और खाली अगर मैं मनसेरा की आपको बताऊं तो मनसेरा में जो क्लेम किया जा रहा है वो 6 लाख अवानों का किया जा रहा है। मैं इस पे ये नहीं कहता कि कौन असल है कौन नकल है, ये है कि जिन लोगों ने ये गलत कदम उठाया हम उनके खिलाफ उठ खड़े कि नहीं, हमें किसी कौम से नफरत नहीं है, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने कबीले की तारीख हम सीखी करते और हम मौलवी नूरुद्दीन बाबा सरवर अवान उस तारीख जो वो पहले ऑलरेडी लिख चुके थे उसको सेकंड करते हुए हमने आगे ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में तोहफ़तुल अवान, उसके बाद अभी रिसेंटली 2019-20 में उम्दतुल अवान, जो अवान कबीले ने तो बहुत पसंद की। बदकिस्मती से हमारे अपने लोगों को कुछ मसले बने और वो खुद तो कुछ ना कर सके आज तक, लेकिन हमारी टांगें खींचने लग गए। अफ़कार-उल-अवान एक नज़रिए का नाम था, एक तहरीक का नाम था, उस तहरीक का एक मिशन था और उस मिशन के तहत हमने अवान कबीले को एक ऐसी तारीख मुहैया करनी थी जो हम कर चुके। अब उस पर कोई मुतमिन नहीं है तो उससे बेहतर तहकीक सामने ले आए। अब ऐसे लोग जो कमी हैं, कमज़ोर हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं, उनको इस तारीख से मरोड़ उठ रहे हैं और उनकी बड़ी बड़ी किताबें जो है वो रद्द हो चुकी हैं और नसाबा रद्द कर चुके हैं, अवान कबीले रद्द कर चुके हैं। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है कि इनकी हर किताब में अलग शजरे हैं, ये है वो है। हम एक इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमारी आबाई ज़मीनें मौजूद हैं, वहाँ हम एक कबीला रखते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। कमज़ोर आदमी गाली देता है, वो आपके ऊपर कीचड़ उछालता है, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके साथ बहस करोगे तो क्या हासिल करोगे? अफ़कार-उल-अवान के जो कुछ साथी हैं वो अपने मकसद से हट गए। पहले एक बुजुर्ग साथी अलग हुए, अभी नौजवान साथी अलग हुए। हमें इस पे कोई मलाल नहीं है क्योंकि हमने उनको एक टारगेट दिया था कि ये व्हाट्सएप ग्रुपों में फजूल लोगों के साथ बहस करके आप लोग अपना वक्त ज़ाया करते हो और उसका नतीजा ये निकला है कि 2013 से वो बुजुर्ग किताब लिख रहे हैं और अभी तक उस किताब का कोई अता पता नहीं है। अभी हमारे नौजवान साथी हमसे अलग हुए हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि मैं किताब लिख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब अपने किसी साथी के साथ तहकीकी इख्तिलाफ करें तो तहकीकी अंदाज में गुफ्तगू करें और उसको तहकीकी हिसाब में जवाब दें। अगर आपकी तहकीक उस लेवल पे है तो उस लेवल पे, अगर वगरना तब तक हम उस थ्योरी को रद्द नहीं कर सकते जब तक आप अपनी तहकीक उससे बेहतर साबित नहीं करते। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ मौलवी नूरुद्दीन साहब की 2 किताबों को डिफेंड कर रहे हैं आज तक, उससे आगे हम खुशफहमियों में अगर शिकार हो जाएंगे, फ़लाँ किताब में मेरा शजरा आ गया, फ़लाँ ने हमें ये लिख दिया, फ़लाँ ने वो लिख दिया, इस पे मुझे कतन कोई खुशी नहीं है। तहकीक आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त मवाद नहीं है, पुराना लिटरेचर नहीं है। वो उसकी वजूहात हैं, लातादाद वजूहात हैं। मैं दोनों किताबों में ये जिक्र कर चुका हूँ और फिर भी करता रहूँगा। लेकिन जो साथी व्हाट्सएप ग्रुपों में तहकीक ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिलेगी। तहकीक करने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अफ़कार-उल-अवान के हवाले से मैं पिछले 1-2 साल से देख रहा था कि हमारे अंदर बहुत सारा फुकदान है। पहले जो साथी जो किताबें लिख रहे थे वो अपने मकसद से हट गए, जो भी वजूहात हैं। आज मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुपों में जो भी बहस मुबहसे होते हैं उनसे हमारा कोई तलक नहीं है। अफ़कार-उल-अवान कोई तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक का नाम है जिसमें सिर्फ अवान कबीले के ऊपर रिसर्च की जाएगी। जो रिसर्च
میں ہیلپ لینا چاہتا ہے، ہیلپ کرنا چاہتا ہے، قبیلے کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ اور میں کچھ دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آج کہ محقق وہی ہوتا ہے جس کی پبلیکیشن کوئی پبلش ہو چکی ہو۔ فیس بک کی پوسٹیں یا واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں ان میں کی گئی پوسٹوں سے بندہ محقق اعظم نہیں بنتا۔ محقق بننے کے لیے آپ کو اپنی کوئی نہ کوئی مسودہ، کوئی نہ کوئی تحقیق، کوئی نہ کوئی مقالہ، کوئی نہ کوئی کتاب مارکیٹ میں لانی ہوگی، پبلش کرنی ہوگی، شائع کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ محقق بنیں گے۔ یہ جو 1.5 انچ کی مسجد بنا کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ افکار الوان ختم ہو گیا، یا افکار الوان چوری شدہ ہے، یا افکار الوان تو فلاں بن چکا ہے، چھوٹے لوگ، چھوٹی سوچ، چھوٹے کا چھوٹی باتیں۔ افکار الوان الحمدللہ تھا، ہے اور رہے گا جب تک عوام زندہ ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔